है मनीष मलिंगा, उनका सामना करेंगे तनवीर। मनीष की अगली गेंद तनवीर के लिए जो कट किया है पॉइंट की दिशा में, वहां पर फील्डर मौजूद। जब तक पॉइंट का फील्डर गेंद को फील्ड करे खड़े हो गए, आसानी के साथ दोनों बल्लेबाजों दौड़ पूरा कर लिया। इस दोनों के साथ अपना खाता खोला, वहां पर तनवीर ने अपनी टीम का भी खाता खोला। थोड़ी सी गेंद 60 थी, उसको पॉइंट। यहाँ जो सामने खिलाड़ी खड़े हैं भैया, अंदर आ जाओ आप लोग थोड़ा। कमेटी के जो मेंबर है, इसी बीच अगली गेंद अच्छी गेंद से बढ़ के इस बार अंपायर को वाइड करार दिया। तो वाइड इसे के सहारे स्कोर जा पहुंचा है 3 रन बगैर किसी नुकसान के। पहला ओवर चलता हुआ मनीष के द्वारा राइट हैंड ऑलराउंडर के वहां पर तनवीर को पूरी सफलता दिलाई मनीष ने। काफी अच्छी गेंद थी, इस गेंद को लॉक करने की कोशिश की, गेंद बल्ले पर आई नहीं, उनकी स्टंप ले उड़ी। तो पहला झटका लगता हुआ तनवीर के रूप में मनीष मलिंगा शुरुआती सफलता दिला चुके अपनी टीम को। राइट हैंड ओवर राउंड विकेट गेंदबाजी करेंगे एहसान के लिए। बेटा तो खेला कबड्डी की जानिब अगर लेना चाहते हैं, लेकिन सारी खिलाड़ी मना किया, वहां पर विस्फोट होता हुआ इसका पूरा फायदा उठाया दोनों बल्लेबाजों ने। दो तरह पूरा कर लिया। काफी खराब खड़े, उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा यहाँ पर। अरे आमिर बाबा देख के फील्डिंग टीम को दोनों बल्लेबाजों को 2 रन पूरा कर लिया। तो इस तरीके से टोटल स्कोर जा पहुंचा है 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जो पहला झटका लगा तनवीर के रूप में कुछ खास नहीं कर सके, मात्र 2 रन बना करके पवेलियन वापस आए। मनीष मलिंगा की अगली गेंद है, इस बार दिशा से भटके अंपायर ने इसको वाइड करार दिया। एक सब दूसरी वाइड इस ओवर में। जहां तक अंपायरों का सवाल है तो काफी अनुभवी अंपायर है। एक बार फिर मनीष राइट हैंड ओवर में गेंदबाजी करेंगे। फुल टॉस गेंद थी, इस गेंद को लॉग ऑन की दिशा में, लॉग ऑफ की दिशा में खेला है। टप्पे के बाद जिस तरीके सीमा रेखा के बाद 4 रनों के लिए तो फुल टॉस गेंद, इसका पूरा फायदा उठाया यहाँ पर बल्लेबाज ने। गेंद को लॉग ऑफ बाउंड्री के बाहर भेजा 4 रनों के लिए। तो चौके के सहारे टोटल स्कोर जा पहुंचा है। पर बाउंड्री के ऊपर संजय मौर्य को भेज दिया गया है। इसके बीच अगली गेंद मनीष की राइट हैंड अराउंड गेंदबाजी करेगा। हल्की अच्छी गेंद टपकने के बाद छक्का थी, सीधा विकेटकीपर के हाथों में आई। तो अच्छी वापसी की वहां पर मनीष ने। तो 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर पहला ओवर चलता हुआ रिजवान 11 की तरफ से मनीष के द्वारा। इसी बीच अगली गेंद मनीष की हल्का गेंद वहां पर मिसफील्ड हुआ परवेश के द्वारा। जो चलिए थर्ड के दिशा में फील्डर मौजूद है, इसमें दोनों बल्लेबाज दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया। तो सिंगल के सहारे स्कोर जा पहुंचा 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अराउंड विकेट गेंदबाजी करेंगे। अगली गेंद अच्छी गेंद थी, गेंद ने बल्ले का बाहर पूरा लिया। गेंद चली गई थर्ड की दिशा में, यहाँ पर फील्डर मौजूद है, इसलिए दोनों बल्लेबाज दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया। तो सिंगल के सहारे स्कोर जा पहुंचा है 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आज के पहले दिन का मुकाबला जमदा शाही और रिजवान 11 के बीच में खेला जा रहा है, जहां पर रिजवान 11 टॉस जीता पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। आरिफ की अगली गेंद सामना करेंगे जिया। 60 गेंद 30 गेंद से घूम कर खेला है डीप स्क्वायर की दिशा में। समोता के चलेगी सीमा रेखा के बाद 6 रनों के लिए। तो काफी सुंदर शॉट निकलता हुआ जिया के बल्ले से। गेंद थोड़ी सी 60 थी, उसका पूरा काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं जिया। एक बार फिर मोहम्मद आरिफ की अगली गेंद अच्छी गेंद चार कलर की गेंद थी। गेंद चली गई स्क्वायर की दिशा में। यहाँ पर जब तक कीपर गेंद को फील्ड करे थोड़ा बड़ी आसानी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ कर 1 रन पूरा कर लिया। इससे 1 रनों के सहारे स्कोर जा पहुंचा 19 रन। काफी अच्छी गेंद थी, लेकिन इस गेंद को जैसे तैसे रोका था वहां पर जिया ने। एक बार फिर अरमान लेफ्ट हैंड राउंड विकेट गेंदबाजी करेंगे। टप्पा पड़ने के बाद नीचे रही गेंद, बल्ला चलाया लेकिन गेंद और बल्ले का मिलन नहीं हुआ। बाकी का काम पूरा किया विकेटकीपर ने। अगली गेंद मोहम्मद आरिफ कर दिया वहां पर। इस तरीके से तीसरा झटका लगता हुआ यहाँ पर जमदा शाही को। बल्ला चलाया लेकिन गेंद बल्ले का मिलन नहीं हुआ, कल स्टंप ले उड़ी। तो दूसरा सफलता दिलाते हुए यहाँ पर अपनी टीम को आरिफ की अगली गेंद सामना करेंगे हम्माद। अच्छी गेंद स्लो डिलीवरी कटल डाली वहां पर अंपायर ने इसको वाइड करार दिया।
काफी ऊपर से गेंद निकल गई थी। वाइड से के सहारे स्कोर जा पहुंचा है 20 रन, 2 विकेटों के नुकसान पे। अरमान अपने बॉलिंग मार पर तैयार होते उनका सामना करेंगे हम्माद। लेफ्ट हैंड अराउंड विकेट गेंदबाजी करेंगे, जिसको कवर की जाने हवा में खेला है, वहां पर कोई फील्डर मौजूद नहीं है। काफी अच्छी फील्डिंग की गई वहां पर खड़े फील्डर के द्वारा, इसमें दोनों बल्लेबाज दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया, तो उससे 1 रनों के सहारे स्कोर जा पहुंचा है 21 रन। 2 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेटों के नुकसान पे जमता शाही का स्कोर 21 रन। उनका सामना करेंगे हम्माद। पहले ओवर में सफलता दिलाई थी जहां तक मनीष का सवाल है। इसी बीच अगली गेंद हम्माद के लिए पैरों से टकराई गई, चली गई स्क्वायर की दिशा में, लेकिन वहां पर रन लेने की कोशिश की गई थी, लेकिन साथी खिलाड़ी ने मना किया, वापस भेजा क्रीज में। जहां तक मनीष का सवाल है तो काफी घातक गेंदबाजी करते हैं, काफी अच्छे बॉलर है। इसी बीच अगली गेंद बल्ले का ऊपरी सिरा लिया, गेंद चली गई थर्ड मैन की दिशा में, सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। नियंत्रण में नहीं थे बल्लेबाज, लेकिन गेंद ने बल्ले का ऊपरी सिरा लिया, गेंद चली गई फाइनल बाउंड्री के बाद 4 रन। उस चौके के सहारे टोटल स्कोर जा पहुंचा 25 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। तीसरा ओवर जारी है मनीष के द्वारा। रिजवान 11 में एक बल्लेबाज मौजूद हैं, काफी अच्छी गेंदबाज मौजूद हैं। इसी बीच मनीष की अगली गेंद, इस गेंद को खेला है 20 फीट की दिशा में, वहां पर फील्डर मौजूद हैं। इस बीच जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करे, थ्रो करे, बड़ी आसानी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने अपना स्ट्राइक चेंज किया। इस 1 रनों के सहारे स्कोर जा पहुंचा है 26 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। तीसरा ओवर जारी है मनीष मलिंगा के द्वारा, उनका सामना करेंगे जिया। राइट हैंड बल्लेबाज काफी अच्छे बल्लेबाजी कर लेते हैं जिया का सवाल। इसी बीच अगली गेंद, इस गेंद को लोग ऑन की दिशा में भेजा है, वहां पर फील्डर मौजूद है, काफी अच्छी फील्डिंग की गई वहां पर खड़े फील्डर के द्वारा। एक बार फिर दोनों बल्लेबाज दौड़ कर पूरा कर लिया, तो इस सिंगल के साथ स्कोर जा पहुंचा 27 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। इसी बीच मनीष की अगली गेंद कर दिया, वहां पर मनीष ने काफी अच्छी डिलीवरी थी, बल्ला चलाया था, लेकिन गेंद और बल्ले का मिलन नहीं हुआ। वहां पर बाकी लिए गए हैं कुलदीप। मनीष की अगली गेंद कुलदीप के लिए, गेंद चली गई है फाइनल की दिशा में। वहां पर जब तक कीपर गेंद को फील्ड करे, थ्रो करे, 1 रन का और इजाफा होता हुआ जमदा शाही के स्कोर में करके तैयार है मोहम्मद आरिफ, उनका सामना करेंगे कुलदीप। लेफ्ट हैंड ओवर द राउंड विकेट गेंदबाजी करेंगे, पटके के इसका पूरा फायदा उठाया, गेंद को भेजा है फाइनल बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। काफी खराब गेंद थी, उसको अच्छा नसीहत दिया यहाँ पर कुलदीप ने गेंद को। टोटल स्कोर जा पहुंचा 32 रन, से लूट डिलीवरी, उसका पूरा फायदा उठाया, गेंद को भेजा 6 रनों के लिए। तो कुलदीप के बल्ले से निकलता हुआ ये पहला छक्का, इसको पहली गेंद दूसरी गेंद पर छक्का लगाया, पहली गेंद पर चौका लगाया था, काफी अच्छा स्वागत किया। एक बार फिर मोहम्मद आरिफ फिर से 60 गेंद थी, काफी खराब गेंदबाजी की जाए, उसका पूरा फायदा उठाया यहाँ पर कुलदीप ने, गेंद को भेजा डीप वाले के दिशा में 6 रनों के लिए। एक और छक्का निकलता हुआ कुलदीप के बल्ले से। काफी अच्छी बल्लेबाजी की जा रही है वहां पर कुलदीप के द्वारा। इस बीच वहां पर गेंद संभवतः कंधे से टकराई, यहाँ पर चली गई फर्स्ट स्लिप से जानी, यहाँ पर फील्डर मौजूद है। इस बीच दोनों बल्लेबाज दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया, उस सिंगल के सहारे स्कोर जा पहुंचा 45 रन। इस ओवर में काफी खराब गेंदबाजी की गया। इस बीच अगली गेंद आरिफ की, काफी अच्छी गेंद थी, 3 विकेटों के नुकसान पर। इसी बीच मोहम्मद आरिफ की अगली गेंद जिया के लिए स्लो डिलीवरी, चकमा दिया, लेकिन दिशा से भटके वाइड करार दिया अंपायर ने इस गेंद को, तो इस वाइड इसमें के सारे स्कोर जा पहुंचा 46 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर। जहां तक अच्छी शुरुआत की बात है तो जमदा शाही एक अच्छी शुरुआत पा चुकी है, विकेटें 3 गई है, लेकिन जो रन गति है काफी ऊपर चल रही है। इसी बीच अगली गेंद मोहम्मद आरिफ की,
सामना करेंगे जिया। अच्छी गेंद ली तो सुंदर शॉट खेला है, लोग ऑन के दिशा में प्लेयर मौजूद है। इसी बीच दोनों बल्लेबाजों को बड़ी आसानी के साथ एक रन पूरा कर लिया। एक बार फिर अच्छी गेंद, काफी तेज गेंद थी, इस गेंद को घूमकर खेलने की कोशिश की वहां पर बल्लेबाज जिया ने, लेकिन गेंद और बल्ले का मिलन नहीं हुआ। एक बार फिर मनीष की अगली गेंद जिया के लिए, फिर से वहीं सेम नतीजा, बल्ला चला लेकिन गेंद और बल्ले का मिलन नहीं हो रहा है। वहां पर काफी अच्छी गेंदबाजी की जा रही है मनीष मलिंगा के द्वारा, अभी तक बांध के रखा हुआ है, हाथ खोलने का मौका नहीं दिया किसी बल्लेबाज को। मनीष ने अपनी इस स्पेल में सीधी अगली गेंद, अच्छी गेंद पैरों से टकराई करा देने की कोशिश की, लेकिन खतरा हो सकता था, लेकिन वापस आए अपनी क्रीज में वहां पर बल्लेबाज। काफी अच्छा कमबैक करते हुए यहाँ पर मनीष अभी तक इस ओवर में 3 डॉट डिलीवरी डाल चुके हैं। एक बार फिर राइट हैंड ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे जिया के लिए, इस बार बॉल कर दिया। वहां पर काफी दबाव में नजर आ रहा थी बल्लेबाज, क्योंकि डॉट डिलीवरी प्रेशर बढ़ा रही थी, अपना विकेट फेंका वहां पर जिया ने, और मनीष को मिलने वाली तीसरी सफलता। अब उनका स्थान लेने के लिए गए हैं दीपू। मनीष राइट हैंड ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे दीपू के लिए, एक अच्छी गेंद, एक बार फिर से बल्ला चलाया, लेकिन गेंद बल्ले का मिलन नहीं हुआ। मनीष ने अब तक इस ओवर में कोई रन नहीं खर्चा है, समझो 5 गेंदें हो चुकी हैं, 1 सफलताएं भी मिल चुकी हैं उनको। काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए मनीष, इसी बीच अगली गेंद मनीष की दीपू के लिए कर लो, पसार हो गया पार की तरफ निकले, एक जोरदार अपील, लेकिन अंपायर ने इस अपील को ठुकरा दिया। इस तरीके से ओवर की समाप्ति हुई, मतलब मेडन ओवर मनीष के द्वारा। काफी लंबा रनअप है, जहां तक संजय का सवाल है। राइट हैंड ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे कुलदीप के लिए, 60 गेंद दिशा से भटके, काफी बाहर गेंद थी, गेंद को वाइड करा दिया अंपायर से। जहां तक अंपायर का सवाल है, तो काफी अनुभव है अंपायर को मैच खेलने का और अंपायरिंग करने का। इसी बीच एक बार फिर संजय मौर्य अपने बॉलिंग मार्ग पर वापस जा रहे हैं, उनका सामना करेंगे कुलदीप। कुलदीप का सवाल, तो अच्छी बल्लेबाजी की अब तक कुलदीप ने, चौके और छक्के लगाए हैं अपनी टीम के लिए। इसी बीच अगली गेंद संजय के लिए 60 गेंद थी, फुल कर दिया है, बीच उपचाली के दिशा में फील्डर मौजूद है, लेकिन उनसे जो छुटकी उसका पूरा फायदा हुआ। दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 2 रन पूरा कर लिया, तीसरा लेना चाहते लेकिन साथी खिलाड़ी ने माना किया। कुछ 2 रनों के साथ टोटल स्कोर जा पहुंचा है 50 रन, 4 विकेटों के नुकसान पे। एक बार फिर अच्छी गेंद वहां पे भूल कर खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद वहां पर मिस किया कीपर प्रदीप ने, उसका पूरा फायदा उठा दोनों बल्लेबाजों ने, 1 रन पूरा कर लिया। तो सिंगल के साथ स्कोर जा पहुंचे 51 रन, 4 विकेटों के नुकसान पे। संजय राइट हैंड अब राउंड विकेट गेंदबाजी करेंगे दीपू के लिए, एक बार फिर से अच्छी गेंद थी, पैरों से टकराई, गेंद चली कबर की जानिब है। इस बीच पाई का इशारा आता हुआ अंपायर का, सिंगल के साथ स्कोर जा पहुंचा 52। राइट हैंड अराउंड विकेट गेंदबाजी करेंगे संजय कुलदीप के लिए, उनकी अगली गेंद, अच्छी गेंद, फिर से काफी तेज गेंदबाजी की जा रही है, पैर से टकराई गेंद चली आई पॉइंट और गली के बीच में। यहाँ पर फील्डर मौजूद, दोनों बल्लेबाजों बड़ी आसानी के साथ 1 रन पूरा कर लिया। बाई के सहारे स्कोर जा पहुंचा है 53 रन, 4 विकेटों के नुकसान पर। 6वां ओवर जारी है संजय के द्वारा, काफी लंबा रन है संजय मौर्य का। अब सामना करेंगे दीपू, देखना होगा इस गेंद पर क्या करते हैं दीपू। गेंद ने बल्ले का अंदरूनी सुरक्षा लिया, गेंद चली आई फालने की दिशा में। यहाँ पर फील्डर मौजूद है जो कि टीम के कैप्टन है, काफी अच्छी फील्डिंग की, लेकिन काफी खराब फरोज का पूरा फायदा उठा दोनों बल्लेबाजों ने। एक बार फिर से मिस होता हुआ वहां पर गेंद चली गई है, तो टोटल इस गेंद पर 6 रन आते हुए काफी खराब है यहाँ पर
ओवर थ्रो किया गया 2 फील्डरों के द्वारा, उसका पूरा फायदा उठाया यहाँ पर जंदोसाई के बल्लेबाजों ने। इस गेंद को कवर की साइड में खेला, अंपायर की इशारे की प्रतीक्षा होगी। गेंद चली गई एक टप्पे के बाद सीमा रेखा के बाद 4 रनों के लिए, तो इस चौके के सहारे स्कोर जा पहुंचा 63 रन। अपने कोटे का तीसरा ओवर टीम के जाने से 7 ओवर लेकर के तैयार है मोहम्मद आरिफ, उनका सामना करेंगे कुलदीप। आरिफ की अगली गेंद कुलदीप के लिए अच्छी गेंद, लेकिन वहां पर काफी खराब टीचिंग की गई। यहाँ पर थोड़ी के चली गई, यहाँ पर अच्छा प्रयास है फील्डर के द्वारा, लेकिन गेंद चली गई सीमा रेखा के बाद 4 रनों के लिए। तो पाई का चौका मिलता हुआ यहाँ पर जंदोसाई को इस चौके के सहारे स्कोर जा पहुंचा है 67 रन। 4 विकेटों के नुकसान पर 7 ओवर जारी है मोहम्मद आरिफ के द्वारा। काफी अच्छी गेंद थी, लेकिन वहां पर मिस किया कीपर ने। हरबेल की जानिब टीम का कैप्टन रिजवान मौजूद थे, लेकिन उनसे गेंद फंबल होती हुई चली गई सीमा रेखा के बाहर। एक बार फिर लेफ्ट हैंड अराउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे आरिफ। इस बीच गेंद को हवा में खेला, वहां पर फील्डर आने की कोशिश, लेकिन देखना हो क्या होता है। 2 फील्डरों के बीच में गेंद जा टपकी। जब तक फील्डर इस को फील्ड करे थ्रो कर बड़ी आसानी के साथ दोनों बल्लेबाज और करीब पूरा कर लिया, तो इस सिंगल के सहारे स्कोर जा पहुंचा 68 रन 4 विकेटों के नुकसान पे। अगर यहां से वापसी करना है रिजवान 11 को, तो अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, जिस तरीके से मनीष मलिंगा ने की। अपने 3 ओवरों में काफी कम रन खर्चों की सफलता मिला अपनी टीम को। इस बार फिर से अच्छी गेंद स्लो डिलीवरी से चकमा दिया वहां पर। जहां तक फील्डरों का सवाल है, तो गर्मी से काफी परेशान है, काफी उमस है जिस ग्राउंड पे, वहां पर फील्डर मौजूद रन आउट होने का चांस है, लेकिन वहां पर मिस किया फील्डर ने। इस बीच 2 बल्लेबाज और करीब रन पूरा कर लिया, तो सिंगल के लेफ्ट हैंड राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे। उल्टास गए तीन गेंद को दी दुखा, लेकिन फील्डर मौजूद, सीधा उनके हाथों में जा समाई गेंद। इस तरीके से 5 विकेट का पतन हुआ। वहां पर स्क्वाली के दिशा में जो फील्डर खड़े, काफी अच्छा कैच था, काफी अच्छा जज किया वहां पर फील्डर ने। वाली मार पर तैयार, उनका सामना करेंगे मोहम्मद आरिफ। जहां तक मोहम्मद आरिफ का सवाल है, लेफ्ट हैंड अराउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे आरिफ के लिए। साथ के फुल करने की कोशिश की, लेकिन ये थोड़ी सी नीचे रही, वहां पर कीपर से मिसफील्ड होता हुआ उसका पूरा फायदा उठाया दोनों बल्लेबाजों ने। काफी रनिंग की जा रही है, यहाँ पर दोनों खिलाड़ियों के बीच थोड़ी सी चूक हुई, उसका पूरा फायदा उठाया दोनों बल्लेबाजों ने। अपने कोटे का पहला ओवर टीम के जानिब से 8 ओवर लेकर के तैयार है प्रदीप, उनका सामना करेंगे दीपू। एक बार फिर अच्छी गेंद की टप पड़ने के बाद थोड़ी सी ऊपर उठी, बल्ला चला, लेकिन गेंद बल्ले का मिलन नहीं हुआ। बाकी का काम पूरा किया मोहम्मद आरिफ ने। एक बार फिर प्रदीप की अगली गेंद, काफी अच्छी गेंद, कदमों का सहारा लेकिन छोड़कर बाहर की तरफ निकले, लेकिन गेंद और बल्ले का मिलन नहीं हुआ। काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, जहां तक प्रदीप का सवाल है। अब तक 2 डिलीवरी काफी अच्छी गेंदबाजी की है, बांध के रखा हुआ वहां पर दीपू को। राइट हैंड ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे प्रदीप। दीपू के लिए अच्छी गेंद, काफी चतुराई भरी गेंदबाजी की जा रही है। इस तरीके से वहां पर प्रदीप राइट हैंड ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। छोटा सा रनअप है, 7 गेंद से कवर की जानिब खेला है, अंपायर के साथ की प्रतीक्षा। वहां पर अच्छी फील्डिंग की गई फील्डर के द्वारा, इसमें दोनों बल्लेबाज और 1 रन पूरा कर लिया। ए बाबू, है भैया, एक बार फिर प्रदीप बॉल तैयार, उनका सामना करेंगे मोहम्मद आरिफ है। प्रदीप की अगली गेंद आरिफ के लिए, फिर से बल्ला चले, यहाँ पर मिसफील्ड होता हुआ कीपर से, यहाँ पर खड़ने की दिशा में चली। यहाँ पर कैप्टन रिजवान मौजूद है, दोनों बल्लेबाज दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया, तो सिंगल के सहारे स्कोर का पहुंचा 6 विकेटों के नुकसान पे। प्रदीप की अगली गेंद, उनका सामना करेंगे शमशाद। इस गेंद को खेला है लॉग ऑन की दिशा में, वहां पर फील्डर मौजूद, लेकिन उनका सर के ऊपर से गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। तो पहला छक्का निकलता हुआ यहाँ पर
एक बार फिर आरिफ के लिए खेल को खेला है लो 1 की दिशा में, वहां पर फील्डर मौजूद है। दूसरा लेना चाहते हैं साथी खिलाड़ी, लेकिन वहां पर कोई ध्यान नहीं दे रहे मोहम्मद आरिफ। तो टोटल स्कोर जा पहुंचा है 80 रन, 6 विकेटों के नुकसान पर 9 ओवर जारी है संजय के द्वारा। जहां तक संजय का सवाल है, काफी अच्छे गेंदबाज हैं, काफी रिदम है इनके अंदर। अब स्ट्राइक पर होंगे शमशाद। पिछले ओवर में काफी जोरदार छक्का लगाया था और बल्ले का अंदरूनी वाली गेंद और गेंद स्टंप पे जा टकराई। इस तरीके से 7वें गेंद का पतन होता हुआ शमशाद के रूप में गेंद आप स्टंप से काफी बाहर थी, उसको खसीट कर खेलना चाहते थे। राजस्थान लेने के लिए गए मोहित। इसी बीच अगली गेंद संजय की मोहित के लिए अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों से खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद और बल्ले का मिलन नहीं हुआ। वहां पर बाकी का काम पूरा किया प्रदीप ने। जहां तक कीपिंग का सवाल है तो काफी अच्छी कीपिंग करते हैं प्रदीप। एक बार फिर संजय, अगली गेंद कदमों का सहारा ले बाहर की तरफ गेंद को खेला है जीत स्टॉल के दिशा में। यहाँ पर फील्डर मौजूद है। इस बीच दोनों बल्लेबाज दौड़कर काफी अच्छी रनिंग कही जाएगी बिटवीन द विकेट। दोनों बल्लेबाज दौड़कर 2 रन पूरा कर लिया। 2 रनों के सहारे स्कोर जा पहुंचा अपनी टीम का 82 रन, 7 विकेटों के नुकसान पे। भैया संजय की अगली गेंद मोहित के लिए अच्छी गेंद, कट करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले पर आयनों को छकाती हुई सीधा कीपर के हाथों में आई। तो काफी अच्छी बॉलिंग की अपने स्पेल में मनीष ने। 3 ओवर में 3 सफलताएं दिलाई अपनी टीम को, बांध के रखा था सभी बल्लेबाजों को। इसी बीच अगली गेंद संजय की अच्छी गेंद, काफी अच्छी गेंद ओवर। इस बीच ओवर के साथ एक समय ऐसा लग रहा था स्कोर 100 के पार जाएगा, लेकिन काफी अच्छी वापसी की यहाँ पर बॉलरों ने। इस बीच अगली गेंद आरिफ के लिए अच्छी गेंद, वहां पर रनआउट होने का चांस था, लेकिन खतरा टलता हुआ देखना होगा रनआउट हो सकता है नहीं। काफी खराब ओवर थ्रो कहा जाएगा, उसका पूरा फायदा उठा रहे हैं दोनों बल्लेबाज। दौड़कर 3 रन पूरा किया, चौथे रन के लिए दौड़ रहे हैं। वहां पर इस तरीके से आउट करार दिए गए वहां पे। तो टोटल 3 रनों का इजाफा होता हुआ स्कोर में। स्कोर जा पहुंचा है 85 रन, 8 विकेटों के नुकसान पर। एक बार फिर प्रदीप अपने बॉलिंग मार्फत तैयार होते हुए उनका सामना करेंगे मोहम्मद आरिफ है। प्रदीप की अगली गेंद आरिफ के लिए, वाटा शॉट। इस गेंद को थोड़ी देर रडार में पाया, अपने गेंद को भेज दिया सीमा रेखा के बाद 6 रनों के लिए। गेंद थोड़ी सी ओवर पिच थी उसका पूरा। प्रदीप की अगली गेंद सामना करेंगे मोहम्मद आरिफ। बाहर की तरफ निकले थे, लेकिन इस बार गेंद को अपनी तरफ खींचा वहां पर प्रदीप ने। बल्ला चलाया, लेकिन गेंद और बल्ले का मिलन नहीं हुआ। बाकी का काम पूरा किया वहां पर संजय मौर्य ने। इस बीच अगली गेंद प्रदीप की अच्छी गेंद, अच्छी फील्डिंग की गई। उससे गेंद छिटकी यहाँ पर संजय मौर्य, उसका पूरा फायदा उठाया दोनों बल्लेबाजों ने। तोड़कर 1 रन पूरा कर लिया। तो इस सिंगल के सहारे स्कोर जा पहुंचा है 92 रन, 8 विकेटों के नुकसान पर। लास्ट ओवर चलता हुआ प्रदीप के द्वारा हंजला स्ट्राइक पर होंगे। इसी बीच प्रदीप की अगली गेंद हंजला के लिए थी, काफी अच्छी फील्डिंग वहां पर प्रदीप की, और इस तरीके से रन आउट होते हुए खिलाड़ी। तो लास्ट गेंद का आना बाकी है फील्डिंग का। स्कोर है 92 रन, काफी अच्छी फील्डिंग की गई वहां पर प्रदीप द्वारा। तो एक आसान सा रनआउट मिलता हुआ टीम को। तो मतलब लास्ट जोड़ी बीच मैदान में है 1 रन के लिए। एक बार फिर इस ओवर की लास्ट गेंद समझौता प्रदीप की अगली गेंद, फुल टॉस गेंद, काफी खराब गेंद। गेंद को डाउन द ग्राउंड खेला 6 रनों के लिए। काफी गंदी गेंद थी, उसका पूरा फायदा उठाया मोहम्मद आरिफ ने। फुल टॉस, तो इस छक्के के सहारे स्कोर जा पहुंचा 98 रन। 99 रनों का यहाँ पर टारगेट दिया है जमदार शाही ने। एक बार फिर तैयार होते हुए यहाँ पर तनवीर को घूम कर खेला है इस पहले की दिशा में। वहाँ पर फील्डर मौजूद है, काफी अच्छी फील्डिंग है। दोनों बल्लेबाज दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया। तो इससे 1 रनों के सहारे अपना खाता खोला यहाँ पर मोहम्मद अब्दुल हसन ने, और टीम का भी खाता खोला।
तनवीर राइट हैंड ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे प्रदीप के लिए। काट गए तीफुल किया और फिगर मौजूद है, खतरा हो सकता था लेकिन संभवतः गेंद एक टप्पे के बाद चली गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। तो चौके के साथ अपना खाता खोलते यहाँ पर प्रदीप। इस टीम का स्कोर जा पहुंचा है 5 रन। तनवीर की अगली गेंद प्रदीप के लिए, अच्छी गेंद लेकिन उतना ही सुंदर शॉट खेला है पॉइंट की दिशा में। वहां पर फील्डर मौजूद है, इसी बीच दोनों बल्लेबाज जोड़कर 1 रन पूरा कर लिया तो सिंगल के सारे स्कोर जा पहुंचा है 6 रन। पहला ओवर जारी है जमदा शाही की तरफ से तनवीर के द्वारा। अब स्ट्राइक पर होंगे अब्दुल हसन। फुल टॉस गेंद खेला है, अंपायर की इशारा, एक टप्पे के बाद गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। काफी लूज डिलीवरी थी, उसका पूरा फायदा उठा। तनवीर की अगली गेंद हसन के लिए, अच्छी गेंद थ्रू करने की कोशिश की लेकिन इस बार गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। बाकी का काम पूरा किया मोहम्मद आरिफ ने। तो स्कोर 10 रन बगैर किसी नुकसान का पहला ओवर जारी है तनवीर के द्वारा। एक बार फिर से तनवीर की अगली गेंद हसन के लिए, बल्ला चले, अंपायर का इशारा, नो गेंद। इस फ्री हिट का देखना हुआ कितना फायदा उठा पाते हैं। इस गेंद को खेला है की दिशा में 6 रनों के लिए। तो पूरा फायदा उठाया यहाँ पर अब्दुल हसन ने इस फ्री हिट का। गेंद को भेजा सीमा करेंगे प्रदीप जो कि एक चौका लगाकर कभी बल्लेबाजी कर रही थी। अगली गेंद उल्टास गेंद थी, इस गेंद को खेला है डीप स्क्वायर के दिशा में। यहाँ पर फील्डर मौजूद है, सिर्फ 1 ही रनों से संतुष्ट होना पड़ेगा। दूसरा लेना चाहते लेकिन साथी खिलाड़ी ने अब्दुल हसन ने मना किया। सही समय पे वापस भेजा प्रदीप को। सिंगल के सारे स्कोर जा पहुंचा 18 रन बगैर किसी नुकसान के। दूसरा ओवर जारी है दीपू के द्वारा। दोनों सलामी बल्लेबाज काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए राइट हैंड ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे दीपू। गेंद को कबर की जानिब हवा में खेला है, अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा होगी। टप्पे के बाद गेंद चलेगी सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। तो दूसरा चौका निकलता हुआ अब्दुल हसन के बल्ले से। काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है अब तक अब्दुल हसन ने। तो इस चौके के सहारे स्कोर जा पहुंचा है 22 रन। इसी बीच अगली गेंद दीपू की स्लो डिलीवरी, वहां पर अच्छी वापसी की, वहां पर चकमा दिया अब्दुल हसन को दीपू ने। एक बार फिर से दीपू तैयार होते उनका सामना करेंगे हसन। अच्छी गेंद, फुल टॉस गेंद थी, इस गेंद को खेला है कारपेट के सारे गेंद चली गई सीमा रेखा के बाद 4 रनों। जोरदार बल्लेबाजी करते हुए एक बार फिर दीपू की अच्छी गेंद, इस बार अच्छी वापसी की वहां पर दीपू ने। एक बार फिर से हसन ने बल्ला चलाया था लेकिन गेंद और बल्ले का मिलन नहीं हुआ वहां पर। जहां तक हसन का सवाल है तो डिफेंस के मोड में बिल्कुल नहीं रहते हैं, हर बार बल्ला चलेगा। इस बीच अगली गेंद दीपू की हसन के लिए स्लो डिलीवरी, वहां पर गेंद चली गई पहले की दिशा में। जब तक मोहम्मद आरिफ इस गेंद को फील्ड करे थरो करे, बड़ी आसानी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया। इस मैदान में अभी तक मौजूद राइट हैंड अराउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे शमशाद। लेफ्ट हैंड अराउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे शमशाद अब्दुल हसन के लिए। छोटा सा रन है शमशाद का, अयो वहां पर मिस। शमशाद की अगली गेंद है, गेंद को भेजा है लगभग 95 मीटर दूर 6 रनों के लिए। तो तीसरा छक्का निकलता हुआ अब्दुल हसन के बल्ले से। अब्दुल हसन नाम का एक तूफान गेंद लाने में फील्डरों को दिक्कत हो रही है। एक बार फिर से हवा में है गेंद, वहां पर फील्डर से दर्शक बनकर रह जाएंगे। एक और छक्का निकलता हुआ। तो नूर हसन की जानिब से अगर अब्दुल हसन जितने छक्के लगाएंगे उनके हर एक छक्के पर 100 रुपए का इनाम है। काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है अब तक अब्दुल हसन ने। अब्दुल हसन का तूफान आया हुआ है बीच ग्राउंड पर। ग्राउंड के चारों तरफ लंबे लंबे छक्के लगा रहे हैं, बॉल लाने में दिक्कत हो रही है।
कमेटी के जो मेंबर है उनसे गुजारिश है कि अपने मेंबरों को ग्राउंड के चारों तरफ फैला दें। इसी बीच अगली गेंद इस बार दिशा से भटक गए, वहां पर वाइड करार दिया अंपायर सुहेल ने, तो इस छक्के के सहारे स्कोर जा पहुंचा है 40 रन। काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हो रही है दोनों सलामी बल्लेबाजों के बीच में। खासतौर से अब्दुल हसन ने काफी अच्छी खबर ली है सभी बॉलरों की। गेंद थोड़ा सा वहां पर संभल होता हुआ मोहम्मद आरिफ से, लेकिन अब्दुल हसन ने फुल टॉस गेंद हवा में है, उसको लड़ाने के बाद देखना होगा क्या होता है। तो वहां पर लपक लिए गए अब्दुल हसन। फुल टॉस गेंद थी, इस गेंद को डाउन द ग्राउंड खेलना चाहते थे अब्दुल हसन, लेकिन गेंद बल्ले पर सही तरीके से आई नहीं। बाउंड कसा के डगआउट में आराम का उनका स्थल अगली गए शिवा में, शमशाद की अगली गेंद है शिवम के लिए। इससे गेंद को डाउन द ग्राउंड खेला है, वहां पर फंबल होता हुआ खिलाड़ी से उसका पूरा फायदा उठाया दोनों बल्लेबाजों को, 2 रन पूरा कर लिया। तो काफी अच्छी रनिंग कही जाएगी बिटवीन द विकेट दोनों बल्ले। स्कोर जा पहुंचा है 42 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। जो पहली सफलता मिली है अब्दुल हसन के रूप में, ग्राउंड के चारों तरफ चौके और छक्कों की झड़ी से लगा के रख दी थी। एक बार फिर शमशाद की अगली गेंद उनके सरी से टकराई, वहीं रह गई बगैर किसी रन के। तो ओवर की समाप्ति हुई यहाँ पर। 3 ओवर की समाप्ति पर तो अपने कोटे का दूसरा ओवर और टीम के जानिब से चौथा बल्ले का तैयार है। दीप सामना करेंगे प्रदीप, अच्छी गेंद थी, बल्ला चलाया लेकिन गेंद और बल्ले का मिलन नहीं हुआ, बाकी का काम पूरा किया कीपर ने मोहम्मद आरिफ ने। तो जो सलामी जो दिशा में लपक लिए गए थे लॉग ऑफ की दिशा में, उसी बीच अगली गेंद दीपू की प्रदीप के लिए। इस गेंद को खेला है कारपेट के सहारे गेंद जा रही है लॉग ऑन की दिशा में, वहां पर फील्डर शमशाद मौजूद से फंबल होता हुआ गेंद। इस बीच दोनों बल्लेबाजों को 2 रन पूरा कर लिया उसमें, जिन्होंने 32 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। अच्छी गेंद वहां पर फंसा लिया था समझौता, लेकिन गेंद बॉलर के सर के ऊपर से गेंद चली गई। इस बीच दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। स्लो डिलीवरी थी, उसको फंसाया वहां पे। नहीं है टीपू अपने बॉलिंग मार पर तैयार होते हुए ठीक है, उनका सामना करेंगे सीमा में। 30 गज के अंदर कोई फील्डर नहीं दिख रहा, सभी बॉलर के ऊपर है। इसी बीच अगली गेंद अच्छी गेंद है, काफी अच्छी गेंद। एक बार फिर दीपू उनका सामना करेंगे शिवम। स्लोवर डिलीवरी, बल्ला पहले चल गया, गेंद बल्ले पर आई नहीं, बाकी का काम पूरा कर लिया आरिफ। अपनी बॉलिंग मार पर तैयार होते हुए दीपू उनका सामना करेंगे शिवा में। एक बार फिर फुल टॉस गेंद थी, वहां पर शमशाद मौजूद है, लेकिन गेंद अंपायर के सारी में काफी अच्छी फील्डिंग की गई। तो चौका हो सकता है, लेकिन वहां पर शमशाद ने काफी अच्छी फील्डिंग की, दोनों बल्लेबाजों का 2 रन पूरा कर लिया। तो इस 2 रनों के सहारे स्कोर जा पहुंचा है 47 रन है। राइट हैंड लेफ्ट हैंड गेंद बल्ले का बारिश मौजूद है, काफी अच्छी फील्डिंग है, रन आउट होने का चांस है, लेकिन काफी तेज सर्रा रनिंग की गई दोनों बल्लेबाजों के बीच में। 2 रन दौड़कर पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। तो इस 2 रनों के सहारे स्कोर जा पहुंचा 49 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 5वें ओवर चलता हुआ जहीर के द्वारा लेफ्ट हैंड राउंड विकेट गेंदबाजी करेंगे प्रदीप के लिए। अच्छी गेंद है, बल्ला चलाया लेकिन गेंद बल्ले में सही तरीके से आई नहीं, खुद बॉलर ने गेंद को फील्ड किया बगैर किसी रन के। एक बार फिर प्रदीप के लिए जहीर कदमों का सहारा दिया, बाहर की तरफ फुल टॉस गेंद को कवर की जानिब खेला, दूसरा लेना चाहते हैं और 2 रन पूरा भी कर लिया। काफी तेज रनिंग की जा रही है, पर सामना करेंगे प्रदीप। एक बार फिर से बल्ला चलाया, गेंद बल्ले पर सही तरीके से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, ये चली आई है 2 रन लेने की कोशिश है, देखना होगा। तो काफी अच्छी रनिंग की जा रही है दोनों बल्लेबाजों के लिए। यहाँ पर खराब ओवर थोड़ा उसका पूरा फायदा उठाया, एक बार फिर से चली गई है समझौता सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए।
तो अंपायर बताएंगे। फिर से अगली गेंद प्रदीप के लिए, गेंद चली गई भवन के दिशा में, वहां पर शमशाद मौजूद है। एक बार फिर से काफी अच्छी रनिंग होती हुई दोनों बल्लेबाजों के बीच में, काफी ताबड़तोड़ रनिंग की जा रही है। जहां एक रन होना चाहिए वहां पर दो रन छुड़ाए हैं दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर। ज्यादा हो गया। एक बार फिर इस तरीके से ओवर की समाप्ति होती है तो 5 ओवर की समाप्ति टोटल स्कोर काफी खराब है, कीपिंग की जा रही है आरिफ के द्वारा। तो उसका पूरा फायदा उठाया दोनों बल्लेबाजों ने, एक बार फिर से दौड़ का दौरा पूरा कर लिया। ये थोड़ी सी फंबल हुई, दोनों बल्लेबाजों का सब बाखूबी फायदा उठा रहे हैं मिडफील्ड का। सामना करेंगे शिवम, फुलटास गेंद फुल किया है उसने जो फील्डर, इस तरीके से पकड़ लिए गए वहां पर शिवम है। तो दूसरा झटका लगता हुआ रिजवान 11 को शिवम के रूप में फुलटास गेंद थी, उसका पूरा फायदा का स्थान लेने के लिए गए हैं। काफी अच्छे बल्लेबाज यहाँ तक मोहम्मद आरिफ का सवाल है। इस बीच गेंद हवा में, लेकिन वहां पर कोई फील्डर मौजूद नहीं है। भाई 200 काट के 300 वापस करो, हम में देता। इस बीच तनवीर की अगली गेंद उनका सामना करेंगे प्रदीप, कदमों का सारा नहीं बाहर, फुलटास गेंद को लोगों वन की दिशा में खेला, वहां पर मोहम्मद शमशाद मौजूद है। दोनों बल्लेबाज और बड़ी आसानी के साथ एक रन और पूरा कर लिया। तो इस सिंगल के सहारे स्कोर 69 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर अब स्ट्राइक पर होंगे मोहम्मद आरिफ, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज। फुलटास गेंद थी, काफी खराब गेंद, दिशा से भटके वाइड करार दिया अंपायर सुहेल ने। तो इस वाइड के सहारे स्कोर जा पहुंचा है 70 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। जहां तक अंपायरिंग का सवाल, दोनों अंपायर काफी जबरदस्त अंपायर है, काफी मैचों का अनुभव है, नूरुद्दीन और मोहम्मद सुहेल। एक बार फिर तनवीर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज मोहम्मद आरिफ के लिए इस गेंद को डाउन द ग्राउंड खेला है। एक टप्पे के बाद काफी तेज शॉट आगे चलेगी सीमा रेखा के बाद 4 रनों के लिए तैयार होते वहां पर तनवीर आरिफ के लिए। शाहीन गेंद वहां पर मिसफील्ड होता हुआ आगे चली गई समय के निशाने, थर्डमैन ने भी इस गेंद को मिसफील्ड किया, आगे चलेगी सीमा रेखा के बाद 4 रनों के लिए, टोटल 5 रनों का इजाफा होता हुआ स्कोर में। तो इस पंजे के सहारे स्कोर जा पहुंचा है 79 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। काफी खराब फील्डिंग की गई यहाँ पर थर्डमैन की जानिब फील्डर के द्वारा। एक बार फिर से तनवीर, अगली गेंद घूम कर खेला है मोहम्मद आरिफ ने, अंपायर की सर की परीक्षा, गेंद चली गई सीमा रेखा के बाद 6 रनों के लिए। तो ओवर बल्लेबाजी का तैयार होकर सामना करेंगे प्रदीप। एक बार फिर से एक बल्ला चलाया, लेकिन गेंद बल्ले पर आई नहीं, वहीं रह गई बगैर किसी रन के। आज इनके बल्ले से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, मिडल नहीं होते हैं। अगली गेंद है यहाँ पर रनिंग में, वहां पर चूक होता हुआ जहीर के वापस जा रहे अपने बॉलिंग मार पर। काफी तेज धूप, काफी उमस है यहाँ ग्राउंड पे। इसी बीच अगली गेंद 60 गेंद, इस गेंद को घूम कर खेला है स्क्वायर की दिशा में, वहां पर फील्डर मौजूद है, काफी अच्छी फील्डिंग की। इस बीच दोनों बल्लेबाजों को बड़ी आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए 1 रन पूरा कर लिया। तो सिंगल के सहारे स्कोर जा पहुंचा है 86 रन, 2 विकेटों के नुकसान पे। जो पहला झटका लगा अब्दुल हसन के रूप में, ताबड़तोड़ 32 रनों की पारी खेली वहां पे। इस गेंद को डाउन द ग्राउंड खेला है, वहां पर तनवीर मौजूद है, अच्छी फील्डिंग है। इस बीच 1 रनों का और इजाफा होता हुआ स्कोर में। तो सिंगल के सहारे स्कोर जा पहुंचा है 87 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। आज इनके बल्ले से गेंद मिडल नहीं हो रही है सही तरीके से। इसी बीच अगली गेंद जहीर की, एक बार फिर से मिडल नहीं हुआ, आगे चली गई थर्डमैन की दिशा में, यहाँ पर फील्डर मौजूद है। तो सिंगल का इजाफा होता हुआ स्कोर में। यहाँ पर डगआउट में मनीष, काफी उनके अंदर छटपटाहट,
कि कब बल्लेबाजी करने का मौका मिलेगा। एक बार फिर जहीर आरिफ के लिए बल्ला चलाया, लेकिन गेंद चली आई है फैसले की दिशा में। यहाँ पर फील्डर मौजूद है। एक और सिंगल का इजाफा होता हो तो दोनों बल्लेबाज काफी संभल के बल्लेबाजी कर रहे हैं, सिंगल्स पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। अब तक अच्छी गेंदबाजी की है जहीर ने, ओवर बाउंड्री नहीं खर्चे इस ओवर में। इसी बीच अगली गेंद, काफी सुंदर फील्डिंग वहां पर, काफी अच्छी फील्डिंग। इस पिच ओवर की समाप्ति होती है तो 7 ओवर की समाप्ति पर तो 89 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। तो यहां पर अब 10 रनों की और जरूरत है रिजवान 11 को इस मैच को जीतने के लिए। दीपू बॉलिंग मार पर तैयारों का सामना करेंगे। मोहम्मद आरिफ स्लो डिलीवरी, काफी अच्छी डिलीवरी थी, इसको हल्के हाथों से खेला। एक बार फिर दीपू की अगली गेंद आरिफ के लिए फुल ठास गेंद थी, इस गेंद को लोबान की दिशा में खेला है। वहां पर फील्डर मौजूद है। दूसरा रन है, बड़ी आसानी के साथ दोनों बल्लेबाज दौड़कर पूरा कर लिया। तो इस 2 रनों के सहारे स्कोर जा पर 91 रन। एक बार फिर फुल टॉस गेंद, इस गेंद को लॉन्ग ऑफ की साइड में खेला। एक टप्पे के बाद गेंद चली गई सीमा रेखा के बाद 4 रनों के लिए। तो इस चौके के सारे स्कोर जा पहुंचा है 95 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। रिजवान 11 के सभी बल्लेबाजों ने काफी अच्छी बल्लेबाजी की है। उसे चंद्रसाई के एक और एक्स्ट्रा मिलता हुआ वाइड करार दिया अंपायर ने इस गेंद को। 3 रनों की और जरूरत है यहां पर रिजवान 11 को इस मैच को जीतने के लिए। अच्छी गेंद, काफी अच्छी गेंद थी, बल्ला चलाया वहां पर।